एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x माइनस 1/2, x प्लस 5 एंड 5 प्लस 2x। अलग अलग पार्ट दिए हुए, देखना फिर से और एक बार। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट अगर देखा जाए तो x प्लस 1 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास में रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहां पर ये पूछा है। बात समझ में आई ना, रिमाइंडर क्या बच रहा ये यहां पर पूछा गया है। अच्छा, यहां क्वेश्चन क्या आएगा इससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर हमें पता करना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि एक तो मेथड ये है कि आप पूरा डिवाइड करके देखिए, थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है, और दूसरा तरीका ये है कि रिमाइंडर मेथड अप्लाई करिए। ठीक है, तो रिमाइंडर मेथड कैसे अप्लाई करना है इसको आप समझेंगे। पहले सबसे पहला काम तो जो गिवन है पॉलिनोमियल, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको क्या सपोज कर लेते हैं हम, p ऑफ x। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू इतना। ध्यान रखना है जिसको भी डिवाइड करना है उसको p ऑफ x हमने सपोज कर लिया। नाउ जिससे डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से, तो इसके इक्वल टू 0 रख दिया हमने। ठीक, तो 1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। सिंपल काम है, जिसको डिवाइड करना है उसको p ऑफ x ले लिया, जिससे डिवाइड करना है उसके इक्वल टू 0 रख दिया, तो x की वैल्यू निकल आई हमारे पास में -1। अच्छा, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। देखिए ये जो p ऑफ x हमने कंसीडर किया है, जहां जहां x दिखाई देगा वहां पर क्या रखना है आपको, ये x की वैल्यू रखना है। तो रख के देखते हैं हम, p ऑफ -1, p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 1। देखिए -1 की पावर 3, माइनस की पावर जब ऑड होती है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -1 हो गया। माइनस की पावर जब इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -3 और प्लस 1। देखिए ये दोनों कैंसिल और ये भी दोनों कैंसिल, तो कितना आ गया, 0 आ गया। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। जब भी आपके पास में p ऑफ ये आएगा, इसका मतलब जो p ऑफ a की वैल्यू जो आती है वही क्या होता है, इसका रिमाइंडर होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x is divided by x minus 1 x plus 1, then remainder is क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमसे पूछा था रिमाइंडर। और एक बार समझ लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे, बड़ा सिंपल सा काम है। जिसको डिवाइड करना है उसको p ऑफ x ले लिया, जिससे डिवाइड करना है मतलब डिवाइजर जो है उसके इक्वल टू 0 रख दिया हमने, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। जो x की वैल्यू है वो सभी जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर रख दी। अगर अब कैलकुलेशन अगर 0 आता है तो रिमाइंडर 0, और अदरवाइज जितना भी आ जाएगा p ऑफ -a मतलब वैल्यू रखने के बाद जो भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम, आप चाहो तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम, यही से लिखना चालू कर देते हम, यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, इससे डिवाइड करना है ना आपको, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या रखना है आपको, 0 रखना है। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक, अब x की वैल्यू रख देना हमें इसमें, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2
इन पी ऑफ एक्स। आई बात समझ में? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखना है हमें 1/2 रखना है। तो पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 और प्लस 1। ये हो गया। क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4 3/4 प्लस 3/2 और प्लस 1/1 ऐसा लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 की पावर 3 है तो 8 हो गया, और 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, और 3 का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर इस प्रकार से। अब देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना है। आप देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना है, तो 8 आ गया। 8 से डिवाइड किया तो 1, प्लस 3 से डिवाइड किया तो 2, तो ये 6 हो गया, और प्लस 2 से 4 टाइम, और ये 12 और प्लस 8। ठीक है, ये 20 26 और ये कितना हो गया 27। तो ये आएगा 27 डिवाइडेड बाय 8। तो P ऑफ 1/2 हेंस रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 8। कितना सिंपल काम है, से डिवाइड करना है, उसके इक्वल टू 0 रखना है, रख दिया। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाएगा तो 1/2 आ गया। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर इतना रख दिया तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। यही रिमाइंडर थ्योरम का फीचर है ना, कि आप डायरेक्ट विदाउट डिवाइड किए आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अगेन थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि जिससे आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एक्स, तो इसके इक्वल टू क्या रख देना है 0 रख देना है। जिससे भी डिवाइड करना है, पहले इससे डिवाइड करना था तो इसके इक्वल टू 0 रखा था, अब एक्स से डिवाइड करना है तो एक्स इक्वल टू 0 रख दिया हमने। ठीक है, पुटिंग जो भी एक्स की वैल्यू आई, एक्स इक्वल टू 0 इन पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स में क्या करते हैं 0 रख देते हैं। तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1, और इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस 1, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब पी 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हेंस रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमें रिमाइंडर निकालना था तो रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, अब x प्लस पाई से डिवाइड करना है, तो फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम। देखिए x प्लस पाई, पुटिंग x प्लस पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई। ठीक है, चलिए पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस पाई इन किस में रखना है, p ऑफ x में। जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है आपको, माइनस पाई रखना है। देखिए p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1, है ना। माइनस की पावर 3 यानी कि माइनस, माइनस की पावर 2 यानी कि प्लस, माइनस की पावर 1 तो माइनस, माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होगा 1 3 5 7 तब नेगेटिव, क्योंकि भाई माइनस एक बार माइनस रहेगा तो माइनस, 2 बार माइनस रहेंगे तो प्लस, 3 टाइम माइनस रहेंगे, 3 टाइम माइनस रहेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, भाई माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस तो माइनस। ठीक है, ऐसे क्लियर। तो इतना आ गया आपके पास में रिमाइंडर। हेंस रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा माइनस पाई क्यूब
प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, अभी यहां पर देखना, पुटिंग, इसके लिए सॉल्व करना है ना, जिससे डिवाइड करना है हमें, 5 + 2x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। देखना ये 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -5, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे जाएगा। अब पुटिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 2 इन p ऑफ x। जहां जहां x है वहां पर -5 डिवाइडेड बाय 2 हमें रखना है। देखना p ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1। ध्यान देना, इधर एक एक करके बात करेंगे हम। माइनस की पावर 3 तो क्या आ जाएगा, -5 का क्यूब क्या आ जाएगा, 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 माइनस प्लस ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 25 का 3 टाइम कितना हो गया, 75 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1। और सिंपल सा काम है कि एलसीएम इसका 8 आ गया, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -125, 4 का 2 टाइम और 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 150, -2 से 4 टाइम और ये कितना आ जाएगा, 60 और प्लस ये 8 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ गया। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 150 में से 125 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 25 और 8 कितना हो गया, 33 है ना। तो 60 में से 33 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 1 तो 4 तो 2, तो कितना आ जाएगा, -27। कितना आ जाएगा, -27 डिवाइडेड बाय 8। किसी से कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करिए और कैंसिल नहीं हो रहा, इसका मतलब हमारे पास में जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, इतना बचेगा। बिल्कुल सिंपल काम है। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, जिससे डिवाइड करना है उसके इक्वल टू 0 रखिए, x की वैल्यू जो भी आएगी उस x की वैल्यू को यहाँ रखिए, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो रिमाइंडर, बस सिंपल सा काम है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। किससे डिवाइड करना है, इससे। किसको डिवाइड करना है, इसको। जिसको डिवाइड करना है उसको p ऑफ x ले लो, जिसको डिवाइड करना है उसको p ऑफ x ले लो। p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस ए। आ गई बात इतनी समझ में। अब यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम, हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। तो पुटिंग x माइनस जिससे डिवाइड करना है उसके इक्वल टू क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है। देन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। जो भी x की वैल्यू आए उसको आपको यहां पर रखना है। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू ये इन p ऑफ x। देखिए p ऑफ ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर और प्लस 6 इंटू ए और माइनस ए, कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब और प्लस 6a और माइनस ए। देखिए फिर से और एक बार, जहाँ x है वहाँ पर ये रख दिया तो ए क्यूब, ये पहले से लिखा है और x का स्क्वायर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, प्लस 6 इंटू ए माइनस ए क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब, 6a और माइनस ए।
आप देखेंगे कि ए क्यूब में से ए क्यूब को माइनस किया तो ए क्यूब खत्म हो गया और ये कितना बच जाएगा 5a। कहने का मतलब ये हुआ कि हेंस रिमाइंडर इज क्या होगा, रिमाइंडर इज 5a। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। आसान काम है, चलिए ठीक है। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमें चेक करना है कि ये क्या फैक्टर है। देखिए 7 + 3x क्या ये फैक्टर है 3x³ + 7x का, है या नहीं है। इसका ये फैक्टर है क्या, कैसे पता चलेगा। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 बच जाएगा तो फैक्टर है। रिमाइंडर थ्योरम यही तो बोलती है कि जब 0 रिमाइंडर बच जाएगा, फैक्टर थ्योरम बोलेंगे हम इसको। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अगर इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने पर क्या मिलता, आपको यहां पर 0 मिलना चाहिए। रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ऐसा अगर है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि here 7 + 3x is factor of 3x³ + 7x when 3x³ + 7x is divided by 7 + 3x and remainder is 0। जब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। बात क्लियर है। देखना आप, लेट हम सपोज कर लेते कि 3x³ + 7x ये क्या है, p(x) के बराबर है। किसके इक्वल है, p(x) = इतना है। आ गई बात समझ में। भाई जिसको डिवाइड करना है उसको p(x) लेना चाहिए, शुरू से ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। यूजिंग बाय रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि जिससे डिवाइड करना है 7 + 3x से, है ना, इज क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इस साइड जाएगा तो 3x क्या हो जाएगा, -7। तो x कितना आ जाएगा, -7/3। अब पुट कर देते हैं हम, पुटिंग x -7/3 इन p(x) में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए p -7/3 = 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3। ठीक, देखिए 3 × माइनस की पावर, देखिए माइनस की पावर 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 × 7/3 × 7/3 और × 7/3 और प्लस नहीं, प्लस का और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये 49/3। ठीक, आप चाहो तो अभी न भी करें तो ऐसा भी कर सकते, 7 × 7/3। देखिए एक 3 से तो एक 3 कैंसिल। ठीक, और आपके पास में क्या बचा, माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस को भी कॉमन निकाल देता हूं मैं। 2 बार 7 यानी कि 49 और /3 कॉमन निकल रहा ना दोनों में से कॉमन। भाई 7 7 जा 49 और /3 इतना कॉमन निकल गया। तो हमारे पास में क्या बचा, 7/3
7 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस, देखिए माइनस को तो कॉमन निकाल दिया हमने, 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 3 ये भी चला गया तो 7 डिवाइडेड बाय 3 बच गया यहाँ पर, और ये 49 तो कॉमन निकल गया ना, और 3 भी कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, माइनस माइनस भी कॉमन निकल गया था। क्या हो जाएगा, माइनस 49 डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 7 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। कुल मिला के हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि माइनस 49 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस 490 डिवाइडेड बाय 9। रिमाइंडर बच रहा है, कहने का मतलब हम यहाँ पर लास्ट में बोल सकते हैं कि व्हेन 3x क्यूब प्लस 7x इज डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3x देन रिमाइंडर इज दिस, या तो बोल सकते कि रिमाइंडर इज नॉट अ जीरो, जब जीरो नहीं है तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा, ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर जीरो है और हमारे पास में रिमाइंडर क्या बच गया, माइनस 490 डिवाइडेड बाय 9। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई किसकी, रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। मतलब अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम मालूम है तो हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं विदाउट डिवाइड किए, ठीक है, विदाउट डिवाइड किए हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि हमें रिमाइंडर थ्योरम नहीं मालूम तो आप डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास में पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जिसको बोला जाता लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या बोला जाता, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको क्या है, पूरी डिवीजन की प्रोसेस यूज करना है और आपको रिमाइंडर निकालना है। पहली बात क्या होता है, जब एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो डायरेक्ट रिमाइंडर मेथड से करो। एग्जाम में भी बोला जाता है कि रिमाइंडर मेथड से करिए, तो रिमाइंडर मेथड से करना है, और कुछ भी नहीं बोला जाए तो भी रिमाइंडर मेथड से करना है। क्यों, क्योंकि वो इजी है। और कई बार क्या होता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के लिए बोला जाता है, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी कि अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का आना जरूरी है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यहां पर सीखते हैं। क्या करना है हमें, पी ऑफ एक्स, जिसको डिवाइड करना है उसको पी ऑफ एक्स ले लिया हमने, और जिससे डिवाइड करना है उसको जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। ध्यान देना और प्रॉपर तरीके से समझना, बिल्कुल आसान काम है, बस थोड़ी सी प्रोसेस आपको समझना है। हमें डिवाइड करना है इसको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आगे बात समझ में, जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसको लिखो यहाँ पर। बस इस बात का ध्यान रहे कि ये एक्स की डिसेंडिंग पावर में रखना है इसको भी, और इसको भी एक्स की डिसेंडिंग पावर में अरेंज करना है। एक्स की पावर कम होती हुई जा रही है और यहाँ पर भी एक्स की कम पावर होती हुई जा रही है, ऐसा आपको अरेंज करना है। कर सकते हैं, आसान काम है। फर्स्ट स्टेप इसकी है कि एक्स की डिसेंडिंग, देखिए एक्स की पावर 3 फिर 2 फिर 1 फिर एक्स की पावर 0, यहाँ पर एक्स की पावर 1 फिर 0, तो ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कर दिया। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, तो आप बोलेंगे कि सर एक्स क्यूब है, और इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, ये पूरे पॉलिनोमियल की, तो आप बोलेंगे कि एक्स है। हमेशा इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। जितना भी आ जाएगा उसको लिखना है यहाँ पर, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको ये पूरे में। देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना है किसमें, एक्स प्लस 1 में। क्या हो जाएगा, एक इसका इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। आ गई बात समझ में। माइनस करेंगे तो ये सबके साइन बदल जाएंगे। हमेशा इसकी फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, हमेशा सारे हर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर, और बाकी की 3x प्लस 1, इतना आ गया। ठीक, अब देखिए फिर से देखिए, इसको इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, 2x स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, x, इससे डिवाइड करना है।
एक से एक से कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 2x बच गया, ठीक है, प्लस 2x है ना, साइन सही देखना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 2x लिखेंगे यहाँ पर, 2x को लिखेंगे यहाँ पर। जो भी यहाँ पर लिखा, या ऐसा बोलिए कि जितना भी यहाँ पर आया था उसका मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें। देखिए x + 1 में मल्टीप्लिकेशन करना है किसका, 2x का। तो क्या हो जाएगा 2x²। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो प्लस 2x माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। आप देखेंगे कि इसकी फर्स्ट टर्म हमेशा ही कैंसिल होगी, यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह कैंसिल होगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x और प्लस 1। अभी और डिवाइड करने की जरूरत है क्या, तो आप इसका आर्डर देखिए, इसकी डिग्री देखिए तो क्या है 1, इसकी भी डिग्री क्या है 1। यदि रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की अपेक्षा इक्वल या ग्रेटर देन है तो डिवाइड करते जाना है। जब तक रिमाइंडर की डिग्री इससे कम ना हो जाए तब तक डिवाइड करते जाना है। मतलब अभी तो इक्वल है दोनों की डिग्री, तो डिवाइड और करना पड़ेगा हमें। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है x, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है x, है ना, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1। साइन चेंज करेंगे तो ये सारा का सारा कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा 0। आपने देखा होगा कि हमने जब रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन किया था तब भी इसका आंसर क्या आया था 0 आया था, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस लेंदी है। लेकिन हमारी मजबूरी तब बन जाती है जब आपको बोला जाता है कि यूजिंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये मेथड आपको आना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। देखिए अब देखना दूसरा सेकेंड वाला, g ऑफ x इक्वल टू, सेकेंड थोड़ा सा आसान है, थर्ड और भी आसान है। ये वाला पार्ट करते हैं, x + पाई वाला थोड़ा मेहनत वाला काम है इसमें, है ना। x + पाई वाला पार्ट करते हैं हम। चलिए हम क्या करते हैं, इसको x + पाई लिख देता हूं मैं यहां पर, x + पाई। क्लियर, x³ + 3x² + 3x + 1, और इसको डिवाइड करना है किससे, x + पाई से। आई बात क्लियर। आप देखेंगे कि x की पावर में डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये भी x की पावर में डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि x की पावर 1 और x की पावर 0। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है x³, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है x, डिवाइड किया तो क्या आ गया x²। x² को लिखेंगे यहां पर, ठीक। चलिए इतना आ गया, x² लिखा, इसमें x² का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + पाई क्या हो जाएगा, x³ + πx²। भाई पाई x² का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x³, इसका इसमें करेंगे तो πx²। पाई मतलब कांस्टेंट है ये, पाई और x², ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो ये साइन चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास में क्या बचा, 3x² में से πx² माइनस करना है। देखना 3x² में से किसको माइनस करना है, πx² को। दोनों में से x² कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचा, 3 - पाई, x² कॉमन निकल गया। इसका मतलब इसका और इसका कैलकुलेशन करने के बाद में क्या आ गया आपके पास में, 3 - पाई और x², इतना आ गया, ठीक। फिर इसको उतारेंगे 3x और +1, इतना आ गया। अब देखिए इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से, थोड़ा सा टेढ़ा काम है, मतलब मेहनत वाला काम है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा प्रैक्टिस में। इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, 3 - पाई। इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्या हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से बोला भी नहीं था, फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं इसको, है ना। अदरवाइज ये क्या, ये जो क्वेश्चन ऐसा दिया जाता ना, ये इसलिए दिया गया था कि भाई ये रिमाइंडर थ्योरम से बच्चे कर लेंगे और बड़े आसानी से आंसर ले आएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म इतना है, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, x है। x से x कैंसिल तो क्या बचा आपके पास में, 3 - पाई x, इतना बचा। जो भी बचा उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, +3 - पाई x, यहाँ लिख दिया।
जो भी बचा ना आपके पास, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। देखना 3 माइनस पाई एक्स, इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स प्लस पाई का, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है। देखना इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ये पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसमें, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो पाई इंटू 3 माइनस पाई एक्स, ऐसा हो गया। ठीक, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर और प्लस इसका अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और इंटू एक्स और प्लस कुछ नहीं। ठीक, आप देखेंगे कि ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या बचा, 3x माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स, इतना बचा। ये और ये फिर 1 जो भी बचेगा उसको नीचे लिखेंगे हम। देखिए दोनों में से x को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 पाई और प्लस पाई स्क्वायर और इंटू एक्स। दोनों में से x कॉमन निकला तो x कॉमन निकल गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर बचा इतना, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के आपके पास में बचा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एक्स और प्लस 1, इतना बच गया। अब देखिए इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एक्स से इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इतना बच गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें और इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्लस डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ मैं, पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3, ये लिख दिया मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर। ठीक, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका एक्स प्लस पाई का। देखिए एक्स का मल्टीप्लिकेशन पूरे में करेंगे तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और इंटू एक्स, प्लस पाई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई, कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे तो प्लस पाई क्यूब, इतना आ जाएगा। देखिए 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर और प्लस पाई क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। ऐसा आप देखेंगे तो ये क्या हो गया माइनस और ये क्या हो गया माइनस और ये हो गया यहाँ पर कैंसिल। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन वाला काम है ना। और 1 माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 पाई माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस पाई क्यूब, इतना हो गया। आ गई बात समझ में। तो ये क्या बचा यहाँ पर, x की पावर कितनी है 1 है, सॉरी 0 है और यहाँ x की पावर 1 है, इसका मतलब इसकी अपेक्षा इसकी डिग्री कम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं हम कि सही है कि नहीं है। यहाँ पर क्या आया था अपने पास में माइनस पाई आया था, देखिए माइनस पाई रखेंगे तो माइनस पाई क्यूब आ गया, वो आ गया। यहाँ पर 3 पाई स्क्वायर आ गया लिखा है, यहाँ पर माइनस 3 पाई और यहाँ पर 1, रिमाइंडर हमारे पास सही है। मतलब पहले भी उतना ही रिमाइंडर आया था और अभी भी उतना ही रिमाइंडर यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी हम ऐसा चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे रिमाइंडर थ्योरम लगाइए चाहे लॉन्ग डिवीजन फार्मूला लगाइए, दोनों केस में आपके पास में रिमाइंडर सेम ही रहेगा, ठीक है ना। दोनों केस में रिमाइंडर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप बना के देखना ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और अपने को आगे चल के भी लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। ये जरूर कुछ टेढ़ा लगा होगा, ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को किया, जानबूझ के ही किया, क्योंकि
आपको ये आभास हो जाए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। ठीक है, समझने में जरूर कुछ प्रॉब्लम आई होगी आपको, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बना सकते हैं इसको। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, इस पार्ट को, गारंटेड बनेगा, लेकिन थोड़ी सी साथ साथ में आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बना के देखना इसको, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो होगी ना वो आपको फ्यूचर में काम आएगी, ये कैलकुलेशन में काम आएगी। इस लेवल की प्रैक्टिस तो बिल्कुल ज़रूरी है, करना चाहिए, है ना। तो अब ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले बेसिक समझेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज समझेंगे। तो देखते हैं हम बेसिक।